क्लास 11th साइंस जामिया एंट्रेंस टेस्ट। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं क्लास 11th जामिया के इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में और जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है एडमिशन लेने के लिए, सिलेबस क्या होगा, सीट्स कितनी होती हैं आपके लिए अवेलेबल, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन पेपर का, पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर और उससे पहले के सालों में और कैसे कट ऑफ वेरी करती है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी क्लास 11 के वीडियोस अवेलेबल हैं जामिया से रिलेटेड, उन सब पे यूट्यूब पे अवेलेबल अदर वीडियोस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और यही वजह है बहुत बड़ी तादाद में, चूँकि बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए हज़ारों की तादाद में बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए कि मिनिमम एफर्ट में हम कैसे गारंटेड सक्सेस ले सकते हैं। तो इसलिए हमें मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा, अदरवाइज टाइम नहीं था। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, फिर वन बाय वन एलिजिबिलिटी और सिलेबस वगैरह को भी देख लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपके सामने ये विंडो दी हुई है, इसमें देखिए क्लास 11 साइंस की डिटेल दी हुई है कि इंग्लिश से आपके 25 सवाल आएंगे, जीके से आपके 10 सवाल आएंगे, फिजिक्स से आपके 15, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 15 और मैथ से 20 सवाल। इस तरह से कुल मिलाकर के 100 सवाल आने वाले हैं। जहाँ तक बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने कोई भी सवाल छोड़ करके नहीं आना है। क्लियर। जैसे आपको अगर पहले अटैम्प्ट में 80 सवाल आते हैं तो आप 80 के 80 सवाल पहले अटैम्प्ट में वो मार्कशीट में फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद बचते हैं आपके पास 20 सवाल। 20 में से आपको लगता है कि 5 सवालों में आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है और 2 ऑप्शन में क्लैरिटी है कि वो आपका आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, सपोज ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन हैं, 2 में आपको पता है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ए और सी में आप कन्फ्यूज हैं, तो आपको जो भी लगता है कि ए ज़्यादा सूटेबल है तो ए पे आप मार्क कर दीजिए। ऐसे करके 5 सवाल आप कर लेंगे तो 5 में से मोस्ट प्रोबेबली 3 सवाल आपके और सही हो जाएंगे, इस ढंग से आपके 83 सवाल सही हो गए। लेकिन बाकी जो 15 सवाल बचे हैं उनमें आप 15 में कोई भी एक ऑप्शन लगा देंगे। ए आपको पसंद है ए लगा दीजिए, बी पसंद है बी लगा दीजिए, सी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सही होने की तो सी आप कोशिश करिए कि सी लगाएं। ऐसे केस में तो 15 में से 4 सवाल मिनिमम आपके वहाँ पे भी सही हो जाएंगे और 83 प्लस 4 87 पे आप पहुँच जाएंगे, जबकि आप सिर्फ 80 सवाल करने वाले थे, 80 नंबर आपके आने वाले थे, लेकिन इस प्लान के साथ आपके 87 नंबर हो जाएंगे गारंटेड। ये साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी तुक्के वाली बात नहीं है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखिए बुक्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश ले सकते हैं, क्लरिकल बैंकिंग क्लरिकल के लिए आती है ये, इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर होगा क्लास 10th का। क्लियर। तो इंग्लिश के आपके 25 सवाल वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये लिस्ट भी हम आपको दे देंगे पूरी की पूरी बुक्स की, और हो सकेगा तो लिंक भी दे देंगे कहाँ से आपने परचेस करनी है डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे जीके की। तो जीके जो होता है वो ज़्यादातर आपका साइंस बेस्ड सवाल होते हैं, तो अलग से कोई बुक लेने की जरूरत आपको नहीं है। एक आध सवाल करंट अफेयर का आएगा, वो आप छोड़ देना या आप उस पर तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या जो प्लान हमने बताया था आपको उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर कर सकते हैं। उसके लिए टेंशन लेने की कहीं से ज़रूरत नहीं है, ना कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस मैथ्स आप कहाँ से तैयार करेंगे, ये आप तैयार करने वाले हैं क्लास 9th और 10th की बुक से। जो सीबीएसई की आपकी बुक्स होती है, एनसीईआरटी की आप कह सकते हैं, वो बुक्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 100% सवाल वहीं से आएंगे, एक भी सवाल इधर से आ जाए तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज तक कभी नहीं आया कोई सवाल, अगर सवाल ही गलत होगा तो बात अलग है, वरना कोई भी सही सवाल इस सिलेबस से बाहर नहीं निकला है। सिलेबस आप चाहें तो देख सकते हैं, अब वो आपके लिए फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक मोटी बात लिखी हुई है आप लोगों के लिए, सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि ये मेंशन्ड है, और इसके जस्ट नीचे देखिए क्लास 6 के लिए, उससे पहले ऑल टेस्ट पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसी के ऊपर जो लिखा है ब्रैकेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। अब आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी की बुक्स देख लीजिए, 100% सिलेबस आपका वहीं से कवर्ड होगा। कोई चैप्टर आपने छोड़ना नहीं है, हर चैप्टर से एक सवाल की उम्मीद होती है कि एक सवाल आपका आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा की उम्मीद आपको किसी चैप्टर से नहीं करनी चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं कि हर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये किताबें चूँकि आप पिछले 2 सालों में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत आसान है इन किताबों को कवर करना, रिवाइज करना और रट डालना। तो अब आप नहीं कह सकते, चाहे तो आप अपना सिलेबस यहाँ पर फॉर्मली देख सकते हैं। क्लास 6 का ये दिया हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास 11 का भी देख लेते हैं। देखिए क्लास 11 का ये दिया हुआ है साइंस के लिए, साइंस स्ट्रीम आप केमिस्ट्री का देख सकते हैं, ऐसे ही आपका फिजिक्स और बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स वगैरह का भी सब यहाँ पे दिया होगा, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप सीधे आप बुक से पढ़िए। ये आपकी ओमार शीट का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, इसको गौर से देखिए, क्योंकि ये आपको फिल करना होगा वहाँ जा करके। यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना होता है, जैसे किसी का रोल नंबर है 1 1 2 ऐसे करके, तो इन खानों में, ऊपर के खानों में जो रेक्टेंगल टाइप के दिए हुए हैं, इनमें आपने ये भरना होगा। उसके बाद इसके नीचे जो गोला दिया हुआ है उसको भी डार्क करना होगा,
जो इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में दी होंगी उस वक्त पे वो ज़रूर पढ़ लेना कि उसे ब्लैक पेन से भरना है या ब्लू पेन से भरना है या पेंसिल से भरना है। जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ दी हों 100% आप उनको फॉलो करेंगे, इसलिए हम अभी बता नहीं रहे हैं आपसे कि किस टाइप के पेन से इसको भरना होगा। बहरहाल इस टाइप का होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप इसकी कॉपी आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक एक चीज़ इसको गौर से देख लें आप, कैसे कैसे आपको आंसर मार्क करना है। अब बारी आती है फ़ी की, तो यहाँ पे देखिए फ़ी जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपका क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए और बाकी क्लासेस के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 29,800, ये देखिए ये आपके काम की चीज़ है। क्लास 11 में आपको इतनी फ़ी जमा करनी होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 16,000, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 13,800 और कुल मिला के 29,800 फ़ी आपको पे करनी है। नीचे गर्ल्स के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे हॉस्टल से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप डिटेल में इनको पढ़। हॉस्टल की फ़ी भी आपको यहाँ पे दी हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट्स की डिटेल दी हुई है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए एडमिशन शेड्यूल और फ़ी की सॉरी सीट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेल्फ फाइनेंस और जामिया गर्ल्स स्कूल, इन सब की सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं तीनों स्कूल्स की। और गर्ल्स के लिए जो एडिशनल सीट्स हैं वो भी जो कि सेल्फ फाइनेंस कोटे में है उसकी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है। तो कुल मिलाकर के 40 + 70 + 20 + 30 160 सीट्स एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बाहरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 160 सीट्स ही हैं 11th साइंस के अंदर। सीट्स घट या बढ़ सकती हैं। या मैंने लास्ट ईयर भी ट्राई किया था बढ़ाने का, लेकिन नहीं बढ़ पाई थी। हो सकता है इस बार आपको नसीब जोर मार दे तो आपकी सीट्स बढ़ जाएँ। अब बात करते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर सारे हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी सॉल्व हैं। और आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कितने मार्क्स आपको चाहिए क्लास 11 साइंस में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। तो आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड 61% और इक्वलेंट ग्रेड नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट। 61% मार्क्स आपके होने चाहिए सारे सब्जेक्ट में मिलाकर के एग्रीगेट, और 41% से कम किसी में भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। साथ ही साथ साइंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन कि 61% और इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें 41 मार्क्स ज़रूरी हैं, क्योंकि आप 11 साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। अगर आप मैथमेटिक्स चाहते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो, साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट्स में, तो मैथमेटिक्स में भी आपको 61% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट कहता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर CBSE। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरनल स्टूडेंट्स एंड जामिया एम्प्लॉय वार्ड विल बी admitted to class 11 science, art and commerce as per combined merit drawn among them on the basis of marks obtained in qualifying examination। qualifying examination में आपके जो मार्क्स आएंगे, यानी कि क्लास 10th में, उसके बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। यानी कि आपका इंटरनल से कोई इस टेस्ट से कोई मतलब नहीं है अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो। आगे एक और पॉइंट दिया हुआ, वो पॉइंट कहता है कि अगर आप क्लास 6 या 9th में एडमिशन चाहते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका स्कूल देगा और वही डेट ऑफ बर्थ आपकी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस केस में आपका जो डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी वो मानी जाएगी जो आपकी क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे होगी। क्लियर। अब आप कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ देखिए, 4th लिस्ट के हिसाब से हम बात करें, 4 लिस्ट इस बार आई थी 2020 में, तो आपकी कट ऑफ फाइनली इसी को कहेंगे हम। 73 पे बंद हो गया था जनरल, मुस्लिम बंद हुआ था 73 पे, और मुस्लिम वुमेन 69 पे, और PWD जो है वो 41 पे बंद हुआ था। बहरहाल आप देख सकते हैं 3rd लिस्ट और 2nd प्लस 1st लिस्ट भी, ये उनका इतना रेलिवेंस नहीं है। ये गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, देखिए सेल्फ फाइनेंस का। क्लियर। 3rd लिस्ट के हिसाब से। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस में ये रही है मेरिट। और ऐसे ही आप देख सकते हो 1st लिस्ट फोर्ट सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे आप लिखेंगे पहली लिस्ट के, इसे हम कट ऑफ नहीं कह सकते क्योंकि ये पहली लिस्ट है, बट इतने पे पहली लिस्ट के हिसाब से लास्ट सिलेक्शन हुआ 76 पे जनरल का, मुस्लिम का 75 पे। क्लियर। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप 80 या अबव रहते हैं तो आप 100% सेफ हैं और पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उससे नीचे अगर आप जाते हैं तो एज जनरल कैंडिडेट आपको दिक्कत होने वाली है, इसलिए 80 से नीचे मेरिट लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप 90 ट्राई करेंगे तभी 80 मार्क्स आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरी बात, जो कट ऑफ है वो बहुत वेरी करती है। 10-15 पॉइंट का वेरिएशन इसमें बड़ा आसान है। आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखेंगे, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है सब कुछ, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे इससे काफ़ी नीचे सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ पे 75-76 तक सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन वहाँ 60-62 तक भी सिलेक्शन हुए हैं। 10-15 पॉइंट का वेरिएशन कट ऑफ में आना बहुत मामूली सी चीज़ है। कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें और 80 नंबर लाने की कोशिश एनी हाउ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।